लड़ी बैट लाता है आपके लिए हर हफ्ते एक नई डरावनी हॉरर स्टोरी। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए। पकड़ो पकड़ो उसे। देखो देखो भागने ना पाए। पकड़ो उसे, जल्दी करो। नगिन दास, जाओ जल्दी से सरपंच जी को खबर पहुंचा दो कि मंगल सिंह भाग गया है। जाओ। ठीक है ठीक है, तुम पकड़ लेना उसे, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है नगिन दास, ऐसे भागते हुए कहां से आ रहे हो तुम? सरपंच जी, मंगल सिंह भाग गया, जल्दी बाहर आइए। क्या? भाग गया वो? और कैसे? उसके कमरे में तो ताला था। हाँ सरपंच जी, पर जब उसकी माँ उसे खाना देने गई तब वो उसे चकमा देकर वहां से भाग गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम जानते हो ना उसका राज। आज पूनम है, अगर पूरा चांद निकल आया और मंगल ने उसे देख लिया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। हाँ सरपंच जी, इतने सालों से उसका जो राज हमने अपने सीने में दफन किया हुआ था वो आज सामने आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो नहीं नहीं नगिन दास, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो चलो तुम मेरे साथ। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, आज पूनम है। तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो वो लोग आ जाएंगे और तुम में से कोई नहीं बचेगा। इसने पूरा चांद तो नहीं देख लिया ना? नहीं सरपंच जी, अभी तक तो नहीं, पर चांद की पहली किरण किसी भी वक्त जमीन पर गिर सकती है। इसीलिए तो कह रहा हूं, जल्दी से इसे कमरे में बंद कर दो, कहीं देर ना हो जाए। पर ये काबू में आई तो ना? ये तो काबू में ही नहीं आ रहा। आखिर क्यों ये लोग मंगल को कमरे में बंद करना चाहते थे? क्या राज है उसका? क्या हो रहा था उधर? पूनम की रात कौन सी घटना घटने वाली है कि इतने में ही अचानक चांद की पहली किरण धरती पर पड़ी और मंगल के आसपास एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। जिसका डर था वही हो गया साधु, जान प्यारी है तो भाग यहां से। तभी अचानक मंगल का शरीर एक भेड़िए में बदलने लगता है और वो जोर जोर से घुर्राने लगता है। तभी आसपास से बहुत सारे भेड़िए जंगल की ओर से वहां आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। भेड़िए से डरकर नगिन दास, अशरफ और साधु वहां से भागने लगते हैं कि तभी सरपंच ने उनसे चिल्ला के कहा, गांव की तरफ मत भागो, वरना ये तुम्हारे पीछे पीछे वहां आ जाएंगे और फिर सभी गांव वालों पर मुसीबत आ जाएगी। तो फिर हम कहां भागे, कहां जाए? एक काम करते हैं, इसे गांव के पुराने रेलवे स्टेशन के पास ले जाते हैं। ठीक है, वहीं भागो। अरे आप सब लोग इधर क्या कर रहे हैं? वो हमारे पीछे पड़ा है। कौन? वही गांव का पुराना, हम सबका दुश्मन, भेड़िया। अरे ये बिगुल की आवाज, लगता है कि गांव में कोई अनहोनी घटी है। सुजाता, जल्दी चलो।
बिरजू, क्या हुआ है उधर? पता नहीं अखिलेश, पर विहान बता रहा था कि जंगल की हद में एक अनजानी लाश मिली है। सब लोग वहीं जा रहे हैं। चलो जल्दी उधर। जंगल की हद और वहां पड़ी हुई एक अनजान लाश, ऊपर से आसपास जमा हुई भीड़, इन सब को चीरता हुआ अखिलेश लाश के पास जाके खड़ा रह गया। ओहो हो, बहुत बुरा हुआ। तभी जंगल की दूसरी ओर से गांव का सरपंच दुखिया सिंह, अशरफ, नगीनदास और साधु वहां भागते भागते आ पहुंचते हैं। क्या हुआ है इधर? मैं पूछता हूं, क्या हुआ है इधर? क्या कोई मुझे बताएगा? सरपंच, लाश तुम्हारे सामने पड़ी है। और क्या जानना चाहते हो तुम? क्या लाश? कहाँ है? कहाँ है लाश? अरे सामने, ये क्या? ये कैसे हो गया? सरपंच बहुत डरा हुआ था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि इतने में ही भीड़ में खड़ा हुआ एक आदमी बोला, लाश का खून नहीं हुआ है। लगता है कि जंगल के किसी जानवर ने इसे मार डाला है। तुम्हें कैसे पता? ध्यान से देखो, इसके शरीर पर नाखून के निशान हैं और ये किसी इंसान के नहीं लगते। ये तो किसी जंगली जानवर के हैं। पर हमारे जंगल में तो कोई जंगली जानवर है ही नहीं। जंगल में नहीं है, पर गांव में तो है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम सब जंगली जानवर दिखते हैं तुम्हें? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं अशरफ। सरपंच, मंगल कहाँ है? मुझे उस पर ही शक है। मंगल? वो तो क्या बात है? मंगल? क्या बात है सरपंच? मंगल का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? मंगल, वो तो पता नहीं। मंगल का तो क्या है उसका? कोई फायदा नहीं सरपंच, इन्हें सच बता दो। ओह हाँ, ये सच है कि वो भाग गया, और उसने इसको नहीं मारा। उसको तो हमने पकड़ ही रखा था। तुमने उसे पकड़ रखा था तो अब वो कहाँ है? आया क्यों नहीं तुम्हारे साथ? तुम चुप रहो बलदेव। तुम्हें क्या पता कि हम किस मुसीबत से बचे हैं। हमने उस संकट को नजदीक से छुआ है और जिंदा लौटे हैं हम। हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या सालों पहले क्या हुआ था इस गांव में? वो तुम हमें मत बताओ, हम सब जानते ही है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे आपस में लड़कर कुछ हासिल नहीं होने वाला। अरे सरपंच का बेटा! अरे देखो भाइयों, सरपंच का बेटा भूषण ही सो रहा है। अरे भूषण, तुम जंगल की ओर से क्या करने गए थे वहां? और ये तुम्हारे मुंह से खून कैसे निकला? अब क्या तुम सब पर शक करते फिरोगे? चुप रहो तुम। बता भूषण, ये खून कहां से आया बेटा? क्या खून? कहां है खून? अरे ये खून नहीं है, वो तो मैं पान खा रहा था। इतना कहकर भूषण अपना मुंह साफ करने लगता है। ये सब छोड़ो, अभी ये सोचो कि इस लाश का क्या करना है। लाश का कोई परिवार वाला नहीं दिख रहा, और ये इस गांव का भी नहीं है। इसका गांव कौन सा है ये भी हम नहीं जानते। इसलिए मेरी राय में इसे दफना देना ही ठीक होगा। अच्छा सुझाव है अखिलेश, इसे दफनाने की तैयारी करो। लाश को दफनाने के बाद सभी अपने अपने घर की तरफ निकलने लगे कि सरपंच ने अखिलेश, नगीनदास और अशरफ को अपने घर चलने को कहा। सरपंच की बात मानकर तीनों उसके घर पर पहुंच गए। क्या बात है सरपंच, तुम कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हो? बात चिंता वाली ही है अखिलेश, क्योंकि आज हमने जो देखा वो बड़ा विचित्र और भयानक था। ऐसा क्या हुआ सरपंच? कुछ देर पहले की ही बात है। हमने मंगल को पकड़ा हुआ था, पर जैसे ही चांद की किरण धरती पर पड़ी वो भेड़िए में बदल गया। हर पूनम की रात वो भेड़िया बनता ही है सरपंच, इसमें नया क्या है? हाँ ये सच है, पर आज जब वो भेड़िए में तब्दील हुआ कि आसपास से 6 और भेड़िए वहां आ पहुंचे और उसने हम पर हमला कर दिया। क्या? और 6 भेड़िए? पर हमें तो लगा कि मंगल ही एक अकेला भेड़िया है इस गांव में। हमें भी आज ही पता चला अखिलेश कि मंगल अकेला नहीं,
और 6, मतलब कि कुल 7 भेड़िए हैं और वो जंगल में ही मौजूद है इस वक्त। मतलब कि तुम लोग मंगल को नहीं पकड़ पाए। इसका मतलब अब जंगल से जाना मुश्किल हो जाएगा और इतने बड़े जंगल में हम उन्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे। एक और बात है जो हमने सबसे छुपाई। कौन सी बात है? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ, बताओ क्या बात है। अब जब जब उन भेड़ियों ने हम पर हमला किया तब तो तुम्हारा तब क्या सरपंच, तब क्या हुआ था, बताओ। जब भेड़ियों ने हम पर हमला किया तब तुम्हारा भाई गौतम भी वहीं मौजूद था। तब तुम्हारा भाई गौतम मुझे माफ कर देना अखिलेश, हम गौतम को नहीं बचा पाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सरपंच। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो सरपंच, मेरा भाई नहीं जा सकता। सरपंच संभालो, अपने आप को संभालो अखिलेश। हमने भी अपने परिवारजन इनमें गवाए हैं और इसमें मंगल की कोई गलती नहीं है। उसके भेड़िए बनने के पीछे हमारी ही गलती थी, तुम्हें पता। चुप रहो, मुझे लगता है कि बाहर कोई है। सरपंच ने खिड़की में से देखा तो बलदेव वहां खड़े खड़े उनकी बातें सुन रहा था। बलदेव सरपंच को देख गया और तुरंत वहां से भाग गया। बलदेव सब जान चुका है, अब वो सब गांव वालों को बता देगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सरपंच। वो कुछ बोले उससे पहले ही उसका मुंह बंद कर देना होगा। जल्दी चलो मेरे साथ, तुम लोग जल्दी चलो। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें उसे पकड़ना ही होगा, हम सब के लिए। जल्दी चलो। रुक जाओ बलदेव, रुक जाओ। नहीं, तुम लोग मुझे भी मार दोगे। मैं नहीं रुकूंगा, गांव वालों को सब बता दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भागते भागते बलदेव जंगल में पहुंच जाता है कि तभी वहां अचानक से साधु आ जाता है। मुझे माफ कर देना बलदेव। अरे साधु, तुझे कैसा पता चला कि हम यहाँ हैं? और ये क्या किया तूने इसे मार डाला? हाँ साधु, इसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था, हम इसे कमरे में बंद कर देते। ये क्या किया तूने, इसे क्यों मारा साधु? सरपंच ने बताया था, पर यह जरूरी था। हमारे राज को बचाने के लिए इसका मरना जरूरी था। हाँ, जो कोई भी हमारे राज के बारे में जानेगा उसका यही हश्र होगा।